एक पत्नी अपने यार को अपने ससुराल बुलाती है और अपने पति के आंखों के सामने ही उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। पति को कोई आपत्ति नहीं होता है। उसके बाद भी पति पत्नी दोनों खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं क्राइम प्लेस। ये घटना पाकिस्तान का है। एक साधारण सा परिवार था और 3 भाई थे। दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। सबसे छोटा था अब्दुल। अब्दुल पैर से विकलांग था, इसीलिए 30 वर्ष हो जाने के बाद भी अब्दुल की शादी नहीं हुई थी। अब्दुल काफी परेशान था, काफी बेताब था शादी करने के लिए। गांव में पंचायत बैठाता है अपने भाइयों के विरुद्ध और पंचायत के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता है कि आप ही लोग मेरे सब कुछ है, मेरी शादी करा दीजिए, क्योंकि मेरे भाई मेरी संपत्ति हड़पने के चक्कर में मेरी शादी नहीं करा रहे हैं। पंचायत के लोगों ने भी समझाया, तुम विकलांग हो और तुम्हारे पास इतनी संपत्ति नहीं है जिससे तुम अपनी पत्नी का लालन पालन कर सको। तुम ऐसे जिंदगी बिताओ और तुम्हारे भाई तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, तुम्हारा पूरी देखरेख करेंगे। लेकिन अब्दुल इस बात को मानने से इनकार कर देता है और बार बार गुहार पंचायत के लोगों के सामने लगाता रहता है कि मेरी शादी करा दीजिए। पंचायत के लोग भी अब्दुल की बातों को अनसुना कर देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। अब्दुल के 2-4 दोस्त होते हैं, वो उसकी शादी लगाते हैं। अब्दुल की शादी होती है बड़ा धूमधाम से। अब्दुल भी काफी खुश होता है, लेकिन अब्दुल को ये पता नहीं था कि जो दुल्हन मैं लेकर आ रहा हूँ उसका पहले से कोई यार है, पहले से कोई दोस्त है जिससे वो प्यार करती है। अब्दुल इस बात से बिल्कुल अनजान था। पत्नी भी घर आती है और अब्दुल की केयर करने लगती है। 1 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, ऐसे करते करते 4 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब्दुल की पत्नी मां नहीं बन पाती है। अब अब्दुल के गांव वाले उसे परेशान करने लगे और मजे लेने लगे कि बड़े शादी की बेचैनी थी, तुमसे बच्चा ही नहीं हो रहा है। अब्दुल इस बात को लेके काफी अंदर से वो नाराज रहता था और लोगों की बातों से काफी परेशान रहता था। उसे एक शर्म सा आने लगा कि क्या सच में मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, और सही बोले तो उसके अंदर कमी थी, इसीलिए उसका संतान नहीं हो रहा था। अब्दुल की पत्नी भी आसपास की औरतों के बातों से काफी परेशान रहती थी, काफी उदास रहती थी। वो बार बार अब्दुल से कहती थी, कुछ कीजिए जिससे मैं मां बन सकूं, लेकिन अब्दुल के कुछ करने के बावजूद भी वो मां नहीं बन पाती थी, क्योंकि अब्दुल के अंदर कमियां थी। अब्दुल डॉक्टर से दिखाता है, डॉक्टर भी भरोसा देता है, लेकिन 1 साल बीत जाता है, लेकिन कुछ काम नहीं हो पाता है और ना ही अब्दुल बाप बन पाता है। उसकी पत्नी परेशान होकर अपने यार को अपने ससुराल बुलाती है। उसका पति भी इस चीज में उसका सपोर्ट करता है और कमरा बंद हो जाता है। मात्र 3 लोग होते हैं, अब्दुल, उसकी पत्नी और अब्दुल की पत्नी का यार। अब्दुल की पत्नी और उसका यार दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और अब्दुल उस कमरे में देखता रहता है, लेकिन कुछ नहीं बोल पाता है। गांव के लोगों के बातों से परेशान अब्दुल बाप बनने के लिए, ये भी करने के लिए राजी हो गया और अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए हामी भर दिया। 1 साल बाद अब्दुल बाप बन जाता है, लेकिन जो यार था उसको नशा लग गया उसकी पत्नी का और बार बार वो आता था उसके घर में घुसकर उसके पति के सामने ही उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन पति कुछ नहीं बोल पाता था। एक रात की बात है, अब्दुल और उसकी पत्नी कमरे में सोए थे और उन लोगों के साथ उसका यार यानी कि उसकी पत्नी का यार भी सोया था। दोनों भाइयों को शक हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हमारे परिवार के बीच।
दोनों भाई दरवाजे पीटने लगते हैं। जब अब्दुल दरवाजा खोलता है तो उसकी पत्नी और उसका यार दोनों नग्न अवस्था में पाए जाते हैं। दोनों भाई उसके यार को बहुत पीटते हैं और पुलिस बुलाकर उसे जेल के सलाखों के पीछे भिजवा देते हैं। जो उसकी पत्नी थी अब्दुल की, वो भी इनकार कर देती है उसे पहचानने से और बोलती है कि मैं इसे जानती नहीं हूं, इसने मेरे घर में घुसकर मेरे साथ जबरदस्ती रेप किया है। आज वो जेल के सलाखों के पीछे है और रेप की सजा काट रहा है। अब आप ही बताइए इस पूरी वारदात में दोषी कौन है। यही थी आज की कहानी और कल मिलेंगे किसी और नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।